ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी पत्नी की आंख के कोने से एक आंसू निकला, जबकि वह अभी अभी गुजर गई थी। उस पल मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैंने उसे सीधे श्मशान घाट भेजने पर जोर दिया। इसका कारण सीधा था, मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी पत्नी ने हम दोनों के नाम पर $10 मिलियन का लोन लिया और फिर आसानी से गुजर गई। कर्ज चुकाने के लिए काम करते हुए मेरे पैर में चोट लग गई और जब मैंने आखिरकार उसे चुका दिया तो मेरा साला अचानक आ गया और उसने मुझे अपना घर उसके नाम करने के लिए मजबूर किया। उसने जानबूझकर मेरी पत्नी की याद में बनी तस्वीर को भी नुकसान पहुंचाया। आंखों में आंसू लिए मैंने ट्रांसफर के कागजों पर साइन कर दिए और फिर मेरी पत्नी, जो 3 साल पहले गुजर चुकी थी, मेरे सामने आ गई। तभी मुझे एहसास हुआ ये सब उसके और उस डॉक्टर के बीच एक साजिश थी। मैं उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के मुझे धक्का देकर गिरा दिया। इससे पहले कि मैं उठ पाता, उसने एक ही बार में मुझे बेहोश कर दिया। शायद भगवान को मुझ पर तरस आया, क्योंकि जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरा पुनर्जन्म हो चुका था। 3 साल पहले के समय में, जिस दिन उसने मरने का नाटक किया था ताकि मुझे कुछ पता न चले, डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था और उसे गहरी नींद में सुला दिया था। सब कुछ इंतजाम करने के बाद वह पानी का गिलास लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि पानी में कुछ मिलाया गया है। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने वह पानी पी लिया था और तुरंत बेहोश हो गया था। जब मैं जागा तो मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका था। ये सोचकर मैंने वह पानी सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। उसे गुस्सा भी नहीं आया, बल्कि उसने मुझे दिलासा देने का नाटक किया और कहा कि वह मेरी पत्नी के बाद के मामलों को संभालने में मदद करेगा। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया और वार्ड में भागा। अपनी बेहोश पत्नी के सामने मैंने उसे कई बार जोर से हिलाया और वह बस चुपचाप ये सब सहती रही। डॉक्टर ने मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया और तभी मैं रुका। इस दस्तावेज के साथ मैं कानूनी तौर पर उसका अंतिम संस्कार करवा सकता था। इसलिए मैंने तुरंत श्मशान घाट फोन किया और उनसे लाश को तुरंत ले जाने के लिए कहा। जैसे ही मैंने उसे गाड़ी में बिठाया, मेरी सास और साला घबरा कर वहां आ गए। जब मैंने आखिरी विदाई पूरी कर ली और उसे भट्टी में धकेल दिया और जैसे ही मैंने जलाने वाला बटन दबाया, वे तीनों कमरे में घुस आए। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।